कंगना बरसाती मेंढक, बोले विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह ने क्वीन पर साधा निशाना, बोले आज आई हैं कल चली जाएंगी। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वह आज आई हैं और कल चली जाएंगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में इन दिनों मौसम अच्छा है, 2-3 माह यहां घूमने के बाद वह बोरिया बिस्तर समेट लौट जाएंगी। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को बरसाती मेंढक भी कह डाला। कंगना की वेशभूषा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त है। वेशभूषा बदलने से लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता, इसके लिए लोगों के बीच जाकर काम करना होता है। प्रदेश में इन दिनों मौसम अच्छा है, 2-3 माह यहां घूमने के बाद यहां बोरिया बिस्तर समेट लौट जाएंगी। बुधवार को आनी में पत्रकारों से विक्रमादित्य ने कहा कि कुछ टीवी चैनल सर्वे में केंद्र में भाजपा की सरकार बना रहे हैं। विधानसभा चुनाव में सर्वे गलत हुए थे। केंद्र सरकार चैनलों को ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का डर दिखा रही है। सर्वे पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस लोकसभा और 6 विधानसभा के उपचुनाव भी जीतेगी। नुकसान के लिए मांगी थी केंद्र से मदद, बोले विक्रमादित्य सिंह। आपदा से हुए नुकसान को लेकर केंद्र से 12,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी गई थी, लेकिन अब तक पैसा आया ही नहीं, तो इसमें गबन कैसे हो सकता है। जो विधायक भाजपा में गए हैं उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पैसे लिए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। महिलाओं को 1500 रुपए देने की अनुमति मिल गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उन पैसों को रोकने का प्रयास किया। जलोड़ी जोत सुरंग का काम जल्द शुरू होगा। जयराम नहीं उठाते हिमाचल की आवाज। विक्रमादित्य ने कहा कि जयराम ठाकुर दिल्ली में प्रधानमंत्री के समक्ष हिमाचल हित की आवाज नहीं उठाते। टोपी और शॉल पहनकर लौट आते हैं। वह चुनाव जीतने पर मंडी ही नहीं, पूरे हिमाचल की आवाज केंद्र में उठाएंगे। देखिए, जो दूसरे पार्टी के कैंडिडेट्स हैं वो जाए, जब उनको जाना है वो अपने मर्जी से जाए, उनका हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने अपनी कैंपेन को अपने हिसाब से करना है। वो तो अभी आए हैं, नए आए हैं, लोगों को शक्ल भी नहीं पता है उनकी। तो हम तो लगातार लोगों के बीच में रहे हैं, डे नाइट उनके बीच में रहे हैं, आपदा में उनके बीच रहे हैं, सुख दुख में उनके बीच रहे हैं। तो हम अपने तरीके से शुरू करेंगे। और कल हमारी मुख्यमंत्री जी के साथ जो है सभी जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सबकी बैठक कल रखी है और वहाँ पे पूरी रूपरेखा के ऊपर मंथन होगा, विचार होगा। और अगले 3-4 दिन के अंदर हम अपने कार्यक्रमों का श्री गणेश कर देंगे। हर इलाके में जाएंगे, पूरी मजबूती से जाएंगे और जीतने के लिए जाएंगे, सकारात्मक सोच के साथ जाएंगे। और हिमाचल के मसलों को जैसे मैंने विधानसभा के अंदर पूरी बेबाकी से उठाया है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उठाया है, केंद्र से पूरा सहयोग हिमाचल के लिए लाया है। 15 महीने के कार्यकाल में 3,000 करोड़ के मैंने अपने विभाग में सड़कों का नवीनीकरण का काम करवाया है। आपदा में हमने केंद्रीय मंत्रियों से 150 करोड़ अतिरिक्त मैं गडकरी साहब के से लेकर आया हूं। उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मगर हमने जब इच्छा शक्ति थी तभी ये चीजें हुई। उसी मॉडल को हम मंडी में लेकर जाएंगे और मंडी की आवाज को पूरी मजबूती से केंद्र के समक्ष रखेंगे, लोकसभा में रखेंगे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, देखिए, किसको कैंडिडेट बनाना है भाजपा ने, वो तो उनका निर्णय है, उनकी पार्टी का निर्णय है। उसके ऊपर मेरी बात करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मगर मैं ये कह सकता हूं कि एक जो कमिटेड लीडरशिप होती है, जो अपने लोगों के बीच समर्पित है, और एक जो केवल यहाँ पे सैलानी के रूप में आए हैं। और मैं देख रहा हूँ, अच्छी बात है कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ के वेशभूषा पहनी जा रही है, अच्छी बात है। मगर जैसे टूरिस्ट आते हैं शिमला में, मनाली में, तो वहाँ की वेशभूषा पहनकर जो है फोटो खिंचवा कर वापस चले जाते हैं। तो वैसा ही कुछ सिस्टम लग रहा है। तो ये तो जनता ने तय करना है कि उन्हें केवल चुनावों के समय की मनोरंजन चाहिए या एक ऐसा लीडरशिप या एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो उनके गंभीरता के साथ उनके विषयों को जो है वो आंकड़ों के साथ जो है विधानसभा में और लोकसभा में उठाए। हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए कि जो ये बोलता है कि 2014 में आज़ादी मिली है, जो ये कहता है कि उनको कि
जो है प्रधानमंत्री ही इतिहास ही बदल दिया हमारे देश का। तो इस तरीके से तो ये चीजें मंडी की जनता है और प्रबुद्ध जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, दे नो, दे अंडरस्टैंड कि गंभीरता जो ग्रेविटी है इस सिचुएशन, ये कोई मजाक नहीं है। चुनाव लड़ना कोई मजाक नहीं होता है। इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए इलाके की, और नॉलेज चाहिए। नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है।